टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। खबरों में रही झिंगूर की नई प्रजाति जयंती किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुर्रा गुफा में झिंगूर की एक नई प्रजाति पाई गई है। इस नई प्रजाति का नाम देश के जाने माने गुफा एक्सप्लोरर प्रोफेसर जयंत बिस्वास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज में टीम की सहायता की। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के जूलॉजी विभाग की डॉक्टर रंजना जायसवरा के नेतृत्व में जीव विज्ञानियों की एक टीम ने इस प्रजाति की खोज की। जयंती जीनस अर्कोनोमिमस सॉसर के तहत पहचाने जाने वाली झिंगूर की 12वीं प्रजाति बन गई है। यह खोज प्रतिष्ठित पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में DGNCC यानी महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के दूसरे वर्जन को लॉन्च किया। यह ऐप 2 भाषाओं मसलन हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। यह ऐप कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान NCC कैडेट्स को देशव्यापी ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित करने में मदद करेगी। इसका मकसद NCC से जुड़ी बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री जैसे पाठ्यक्रम, सारांश, प्रशिक्षण वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इत्यादि को एक मंच पर उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि इस ऐप का पहला वर्जन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अगस्त 2020 को शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, नेशनल AI पोर्टल किसकी पहल है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, NASSCOM या फिर उपर्युक्त सभी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 28 मई को नेशनल AI पोर्टल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अपना पहला वार्षिकोत्सव मनाया। यह पोर्टल निम्नलिखित की साझा पहल है: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM। यह पोर्टल देश और दुनिया भर में AI से जुड़ी खबरों, लर्निंग आर्टिकल्स, कार्यक्रमों और गतिविधियों आदि के लिए एक केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि इस पोर्टल को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को लॉन्च किया था। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान 1 ईयर ऑफ इंडिया AI शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट भी जारी की गई। साथ ही फायर साइड चैट सेशन और AI पे चर्चा जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज NTD डे घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं 30 मई, 30 जनवरी, 29 जून या फिर 5 जून। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 30 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज NTD डे घोषित किया है। अनौपचारिक रूप से पहला विश्व NTD दिवस 2020 में मनाया गया था। NTD दिवस को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात ने सभा के समक्ष रखा। इसे प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। NTD संक्रमण मूलतः अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में आम है। आमतौर पर इन बीमारियों के अनुसंधान और उपचार के लिए कम धन मिलता है। सर्पदंश का जहर, खुजली, जमहाई, ट्रैकोमा, लिशमैनियासिस और चागास रोग NTD के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन मीडिया फाउंडेशन, इंडियन डिजिटल मीडिया फाउंडेशन या फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया फाउंडेशन? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम अब कुछ समय बाद बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF कर दिया जाएगा। दरअसल IBF डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है। यह कदम ब्रॉडकास्टर्स और
OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लाएगा। इसके लिए IBDF डिजिटल मीडिया के सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में है। IBDF डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल भी बनाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, खबरों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? सेब की नई प्रजाति, सेब में होने वाली एक बीमारी, एक वीडियो गेम या फिर मालवेयर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सेब में होने वाली एक बीमारी। एप्पल स्कैब सेब में लगने वाली एक बीमारी है। विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में संभावित एप्पल स्कैब की चेतावनी दी है। एप्पल स्कैब एक कवक रोग होता है। इसने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फलों को प्रभावित किया था। वेंटूरिया इनिकैलिस कवक एप्पल स्कैब का कारण होता है। संक्रमित फल समय से पहले गिर सकते हैं। माना जाता है कि हिमाचल में एप्पल स्कैब का मामला पहली बार 1977 में आया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, खबरों में रहा डाईएबजी क्या है? दवा, विषाणु, जीवाणु या फिर रोग? सही जवाब है ऑप्शन ए, दवा। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के अनुसार डाईएबजी दवा SARS-CoV-2 से संक्रमित चूहों में गंभीर कोविड-19 को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। यह अध्ययन साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ऑपरेशन टर्क्वाइज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रवांडा नरसंहार, कंबोडियाई नरसंहार, आर्मेनियाई नरसंहार या फिर रोहिंग्या नरसंहार? सही जवाब है ऑप्शन ए, रवांडा नरसंहार। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 1994 में रवांडा नरसंहार में फ्रांस की भूमिका के लिए रवांडा से माफी मांगी। किगाली नरसंहार मेमोरियल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मैक्रों ने यह बयान दिया। इसके अलावा नरसंहार के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई पश्चिमी शक्तियों को उनकी निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराया गया। आपको बता दें कि अप्रैल 1994 से जून 1994 के बीच के हुए इस रवांडा नरसंहार में तकरीबन 100 दिनों के अंदर लगभग 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस नरसंहार में रवांडा के अल्पसंख्यक समुदाय टुत्सी या तुत्सी को निशाना बनाया गया था। नरसंहार को अंजाम देने वाले भी रवांडा के बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, जिनका नाम हुटू या हुतू था। इन्होंने न केवल तुत्सी समुदाय के लोगों की हत्या की, बल्कि हजारों महिलाओं और बच्चों के साथ यौन हिंसा जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। जून 1994 में फ्रांस ने दक्षिण पश्चिम रवांडा में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक सैन्य बल तैनात किया था, जिसे ऑपरेशन टर्क्वाइज कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पैट्रिस क्यूलर्स ने हाल ही में एक प्रसिद्ध संस्था से अपना इस्तीफा दिया है। बताइए उस संस्था का क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन या फिर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन। ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन के सह संस्थापक पैट्रिस क्यूलर्स ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया। 2 सीनियर अधिकारी मकानी थेम्बा और मोनिफा बेंदेले अब संगठन को सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि क्यूलर्स ने 2013 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की स्थापना में योगदान दिया था। इसके बाद यूएस, यूके और कनाडा में इसी तरह के आंदोलनों का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन को एक ग्लोबल फाउंडेशन के रूप में आगे बढ़ाया गया। ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन एक वैश्विक फाउंडेशन है जो यूएस, यूके और कनाडा में आश्रितों द्वारा नेतृत्व करने वाले आंदोलनों का समर्थन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह अभिसमय 1979 में हस्ताक्षरित हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अभिनेता रणदीप हुड्डा को CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। यह कदम एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया गया। दरअसल इस वीडियो में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने 2012 में मीडिया हाउस इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते वक्त उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती पर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। CMS संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है जो प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण व सतत
व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। इस पर 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह कन्वेंशन 1983 में लागू हुआ था। भारत 1983 से ही इस कन्वेंशन का सदस्य है। आपको बता दें कि CMS की 13वीं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी भारत ने की थी। इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C। अगला सवाल है, IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात या फिर इंग्लैंड? सही जवाब है ऑप्शन C, संयुक्त अरब अमीरात। IPL 2021 के बाकी मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग के दौरान इस पर फैसला लिया गया। अभी IPL 2021 के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं। गौरतलब है कि भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले की वजह से IPL 2021 के बाकी मैचों पर रोक लगा दिया गया था। आपको बता दें कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत ही करने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C। आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 2 जून या फिर 9 जुलाई? सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।